मुनवर को 3 जगहों पे सांप ने काट लिया है और ये कितने बड़े उसने सुराख कर दिए। बहुत जालिम सांप था। ये बेचारी की तबीयत कैसे हो गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सुबह हो चुके हैं और हम उठ चुके हैं। अभी ये हल्की हल्की धूप भी आ रही है खिड़की से। खिड़की बिल्कुल टूटी हुई है और अभी हम निकल रहे हैं एक अच्छे व्लॉग की तरफ। आपसे जो मैंने वादा किया था कि आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ सिंध के अंदर कैसे पान उगाए जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ज़्यादा जो हमारे सराइकी भाई हैं, डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान से, तो उनके भी जो फॉर्म वगैरह वो भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं हम अपने ब्लॉग की तरफ। पहले सबसे पहले हम कर लें चाय पी लें, नाश्ता कर लें, उसके बाद हम चलते हैं ब्लॉग की तरफ। ये वो लकड़ियाँ हैं जो डाली जाती है फॉर्म के ऊपर। तो इस वक्त हम ये उठा रहे हैं और गाड़ी खड़ी है और ये बैठे हुए हैं रियान साहब। तो ये गाड़ी में हमने रख ली हैं और इसके नीचे जो उनके गमले वगैरह वो भी हमने रख लिए है। तो हम अभी निकलेंगे ना। दोस्तों हम जैसे ही चटाई वगैरह चढ़ा रहे थे गाड़ी में तो सांप ने काट लिया मनोहर भाई को। दोस्तों हम जा रहे थे एक अच्छे विलो की तरफ, लेकिन ये जो मुनवर भाई मेरा बैठा हुआ है इसको सांप ने ढंस लिया। सांप ने इसको काट लिया। अभी हम अस्पताल पे आए हुए हैं इसकी ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो टेस्ट के लिए हमने इनका ब्लड दे दिया है। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पता चल देखते हैं कि इसके अंदर कितना जो जहर छोड़ा है सांप ने। खुश हो खैर चंगा ब्लड इसको भी हालत बरसात दी। और हम जो निकल रहे थे, आपको पता है कि मैंने जब भी वो आपको दिखाने की कोशिश की कि मैं आपको पान फार्म दिखाऊं तो कोई ना कोई मसला आ जाता है। तो मैं जैसे ही जा रहा था पान फार्म पे तो मेरे भाई को सांप ने काट लिया, मुनवर भाई को। तो उस वजह से हमारा ये व्लॉग नहीं हो पाया। और ये सज्जाद भाई भी बैठे हुए हैं बहुत परेशान हाल में, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इस वजह से ये बाहर नहीं जा पा रहे। और नवाज़ भी पता नहीं किस उलझन में उलझा हुआ है, इसने भी शॉप बंद कर ली। और अशरफ भी मोबाइल में किसी के साथ लगा हुआ है। सारे के सारे परेशान हैं और दुकान में बस होटल में हम ही बैठे हैं, इसलिए वाहिद भाई भी परेशान है कि ये दूध बचेगा कौन ले जाएगा। तो कोशिश दुआ करना कि इसका दूध वो गल जाए और हमारा काम बन जाए। और ये भी लोग हमारा लाइक करना, पसंद करना, शेयर करना। और दोस्तों ये बात कि आप किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या किसी के साथ को कहो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो या किसी बड़े यूट्यूबर को कि हमारी वो प्रमोशन करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए अच्छा कंटेंट बनाओ, अपनी मेहनत करो, बाकी किसको मेहनत मत करो, अपना काम खुद करो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में। ये तो व्लॉग हमारा हो गया ख़राब क्योंकि मुनवर भाई को सामने काट लिया, इस वजह से हमें व्लॉग आधा ही समझो कि बनाना पड़ा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे किसी बेहतरीन व्लॉग के अंदर।